हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से पढ़ेंगे क्या इंडेक्स नंबर। ठीक है, न्यू टॉपिक है हमारा ये इंडेक्स नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं निर्देशी संख्या। अच्छा, इंडेक्स नंबर का क्यों यूज़ होता है भाई, हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है? इस वजह से हमें ये बीकॉम में पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि देखो कोरिलेशन हमने पढ़ा था दो चीज़ों के लिए कि दो वेरिएबल्स के बीच में हमें पता करना था कि एक वेरिएबल की वजह से दूसरे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा या एक वेरिएबल की वजह से दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। कॉज एंड इफ़ेक्ट के लिए रिग्रेशन हमने पढ़ा था इसलिए कि हमें फ्यूचर फोरकास्ट करना था कि अगर ऐसा होगा तो आगे चल के उस दूसरे वेरिएबल पे कैसा हो जाएगा, है ना। फ्यूचर फोरकास्ट करने के लिए हमें रिग्रेशन पढ़ा। ऐसे ही इंडेक्स नंबर हम पढ़ते हैं मेजर करने के लिए इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर बेटा होता है आर्थिक वायु दाब मापी, हिंदी में कहते हैं आर्थिक वायु दाब मापी। मतलब इकोनॉमिक बैरोमीटर पता करने के लिए इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है कि फ़ाइनेंशियली हमारी क्या कंडीशन है। जैसे कि हम पिछले साल हमने 100 रुपये कमाए थे, तो इस साल हमने कितने रुपए कमाए हैं या कितना प्रॉफिट हुआ है। मतलब करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को कंपेयर करना, उसके प्रॉफिट को, उसकी प्राइसेस को कंपेयर करना हम इंडेक्स नंबर से सीखते हैं। उसका बैरोमीटर पता करते हैं हम, ठीक है, उसको मापते हैं हम कि हमने पिछले साल से क्या गंवाया है, क्या कमाया है, ये सब। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर यूज़ हुआ। अच्छा, इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें से पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इंडेक्स नंबर हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में आएगा, ठीक। और ये रिलेटिव मेजर्स होते हैं, देयर आर रिलेटिव मेजर्स, इसमें रिलेटिव मेजर्स होते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं सापेक्ष उपाय, ठीक है। अब ये स्पेशलाइज्ड एवरेजेस भी होते हैं, मध्यम कहते हैं आई थिंक एवरेज को, इन्हें स्पेशल एवरेजेस कहते हैं। और इंडेक्स नंबर आर चेंजेस विच आर नॉट डायरेक्टली, ये डायरेक्टली चेंजमेंट नहीं दिखाते हैं, ये इनडायरेक्टली दिखाते हैं। इनडायरेक्टली कैसे हो गया, प्रीवियस ईयर को बेस रखते हुए ये बताते हैं ना, तो ये डायरेक्टली तो नहीं बता रहे कि इस साल क्या हो जाएगा, वो प्रीवियस ईयर को देखकर बताते हैं इस साल क्या होगा, इसलिए ये इनडायरेक्ट होते हैं, इसलिए इसमें लिखा है दीज आर नॉट डायरेक्टली। ओके, आया है समझ आपको। चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं कि इंडेक्स नंबर कितने तरह के होते हैं। इंडेक्स नंबर को हम 2 तरह से निकाल सकते हैं, क्या क्या, सिंपल एग्रीगेट मेथड और वेटेड एग्रीगेट मेथड से। सिंपल एग्रीगेट मेथड को हिंदी में कहते हैं सरल समुच्चय विधि और वेटेड एग्रीगेट मेथड को कहते हैं भारित समुच्चय विधि, ठीक है। तो हमें दोनों मेथड से निकालना सीखना है कि इंडेक्स नंबर निकालते कैसे हैं। सिंपल एग्रीगेट मेथड ज़्यादा आता नहीं है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया है। और वेटेड एवरेज मेथड आता है, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है और आपको बताया कि ये होगा कैसे, ठीक है। तो सिंपल एग्रीगेट मतलब सिंपली हम कैसे निकालते हैं इंडेक्स नंबर को। सिंपल एग्रीगेट मेथड के हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला है कि PON इज़ इक्वल टू सिग्मा PN डिवाइडेड बाय सिग्मा PO इंटू 100। इसमें PON है प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर करेंट ईयर, ठीक है, करेंट ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होगा। और सिग्मा PN है सम ऑफ करेंट ईयर प्राइस, और सिग्मा P0 है सम ऑफ बेस ईयर प्राइस, मतलब प्रीवियस ईयर प्राइस। बेस ईयर को कहते हैं प्रीवियस ईयर प्राइस, ठीक है। ये आता नहीं है ज़्यादातर, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा समझाया नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लिखा है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं वेटेड एग्रीगेट मेथड पे। वेटेड एग्रीगेट मेथड क्या होता है, अकॉर्डिंग टू वेटेड एग्रीगेट मेथड फॉर्मूले 3 तरह के होते हैं, ठीक। पहला होता है लास्पियर्स इंडेक्स नंबर। लास्पियर्स ने बताया कि हम अगर इंडेक्स नंबर निकालेंगे, करेंट ईयर का प्राइस निकालेंगे, प्राइस इंडेक्स निकालेंगे, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, जिसका मतलब है PON इज़ इक्वल टू सिग्मा PN Q0, ये इंटू है PN इंटू Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इंटू Q0। PN है प्राइस ऑफ करेंट ईयर, N होता है करेंट ईयर और 0 होता है बेस ईयर। तो PN है प्राइस ऑफ करेंट ईयर, Q0 है क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। Q0 है ना, QN होता तो क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर होता, बट Q0 है इसलिए क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। ये है लास्पियर्स इंडेक्स नंबर। सेकेंड है पास्चेज इंडेक्स नंबर। पास्चेज ने कैसे बताया इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, ऐसे कि सिग्मा PN QN डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 QN, इन्होंने उल्टा बताया कि PN QN डिवाइडेड बाय P0 QN, ठीक है। मतलब
प्राइस ऑफ करेंट ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, जब अगर हमसे पूछ लिया जाए फिशर्स इंडेक्स नंबर निकालिए आप सॉरी, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि फिशर्स इंडेक्स नंबर निकालें आप, तो हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू अंडर द रूट एल इंटू पी। जैसे हम रिग्रेशन में करते थे ना कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट निकालने के लिए, अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, वैसे इसमें फिशर्स इंडेक्स नंबर निकालने के लिए अंडर रूट एल इंटू पी। एल इंटू पी क्या है यहाँ पे, एल इंटू पी ये है यहाँ पे एल और पी। पहला अगर हमें फिशर्स इंडेक्स नंबर पूछा है तो पहले हम लास्ट पेयर्स निकालेंगे, पास्ट चेज निकालेंगे, फिर हम फिशर्स निकाल पाएंगे। आई थिंक इट इज़ ऑल क्लियर। नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने कैलकुलेशन की तरफ।